पाल जी बताइए कि आज का क्या कार्यक्रम है और कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, आज जो है प्रोजेक्ट अमृत के नाम से संघ निरंकारी मंडल के द्वारा पूरे विश्वव्यापी और यहाँ भारतवर्ष में 1100 प्लस स्थानों पर और यूपी में 300 स्थानों पर जल के लिए, इसकी संरक्षिता के लिए, इसकी साफ़ सफाई के लिए कुछ जगहों को निश्चित चिन्हित किया गया है। और जिसमें हमारे यहाँ माँ गोमती उद्गम स्थल, माधोटांडा, पीलीभीत से जितने भी इसके तट पड़ते हैं पूरे यूपी तक, लखनऊ तक, सभी तटों को चुना गया है। और जगह जगह पर हमारी ब्रांचेस के द्वारा, फॉलोवर्स के द्वारा, संघ निरंकारी मंडल के सेवा दल के द्वारा उसको पूरी तरह से स्वच्छ करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसको सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार आज का दिन जो चुना गया है, बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें जब भी सतगुरु माता जी के ये आदेश आते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन का है, चाहे ट्री प्लांटेशन का है, लेकिन इस बार जो है हमें जल संरक्षण के ऊपर बाजू की तरफ भी ध्यान दिलाया गया, साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान दिलाया गया। आज यहाँ पर भी लगभग 350-400 जो फॉलोवर्स हैं, भगत जन हैं, माँ गोमती उद्गम स्थल पर सुबह 8 बजे से ही स्वच्छता अभियान में पूरी तरह से संलग्न है। और जितना भी ये कूड़े के ढेर इकट्ठे हुए हैं उसको निश्चित स्थान पर पहुंचाना और उसको किस रूप में हमने आगे भी जागरूकता फैलानी है, इस ओर ध्यान दिलाने के लिए मेन उद्देश्य जो है प्रोजेक्ट अमृत के नाम से याद चलाया जा रहा है। गोमती उद्गम तीर्थ को चयनित करने के पीछे क्या खास वजह रही? मेरा ये खास ध्यान रहा कि ये एक ऐसा तीर्थ है, यहाँ पर सबकी श्रद्धाएं भी टिकी हैं और इस ओर हमें ये जागृत करती हैं कि हमें जो ये ऐसे धार्मिक स्थल हैं उसको किस प्रकार से साफ़ सफाई करनी है, किस प्रकार से ये तीर्थ बना है। और इसको आज यहीं पर यूपी गवर्नमेंट ने भी इसके लिए जो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है, उसमें भी हमें ये ऐसे स्थान पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, इसलिए इसी स्थान को चुना था। क्या भविष्य में भी ऐसी कोई योजनाएं रहेंगी जल संरक्षण के लिए या स्वच्छता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ऐसा है ही कि हम चाहें वो, जैसे मैंने ये बात करी थी ट्री प्लांटेशन के लिए, जब भी गुरु घर का आदेश आता है संघ निरंकारी मंडल के द्वारा, उसको हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे साफ़ करना है, कैसे इसका संरक्षण करना है, क्योंकि आगे आने वाला समय जो लग रहा है कि ऐसी इसकी आवश्यकता है, कैसे हमें दिन प्रतिदिन वाटर लेवल नीचे होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। और हम जैसे आरओ का ही प्रयोग करते हैं तो कितना पानी उसका वेस्टेज चला जाता है, उसके वेस्टेज पानी को हम गमलों में डाल सकते हैं। एक एक बूंद का कैसे ख्याल रखें ताकि आगे आने वाला जो हमारा जो समाज है और सभी उसको ध्यान रखें, एक जागरूकता के रूप में इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयत्न है। ये धन्यवाद।